हाय दोस्तों, मैं ब्रिकेश मिश्रा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि डायबिटिक पेशेंट के घाव जो है वो जल्दी ठीक क्यों नहीं होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट का मतलब हो गया कि उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके वजह से उनको डायबिटीज़ हो जाती है। दोस्तों, हमने एक वीडियो में देखा था कि जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी जब भी हमें कोई भी घाव हो जाते हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे जो ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि इस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे जाके एंटीबॉडीज़ लड़ाई करे। समझो कि यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाता है, तो एंटीबॉडीज़ आती है इसको ठीक करने के लिए। ये प्रोसेस चलता है जब हमारा शरीर नॉर्मल रहता है, हमें डायबिटीज़ नहीं हुई रहती है। डायबिटीज़ हुई भी रहती है, अगर वो नॉर्मल रहती है तो उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है। लेकिन डायबिटीज़ जब बढ़ जाती है, शुगर लेवल जब बढ़ जाता है, तो जो भी घाव या इन्फेक्शन हुए रहते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते। उसके पीछे जो है वो इसका सबसे बड़ा रोल होता है, ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या करता है कि जब भी हमको कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये एक मैसेज पास करता है ब्रेन को कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, आप उस पर एक्शन लो। मतलब ऑटो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। डायबिटिक पेशेंट में क्या हो जाता है कि जब भी उनको कोई, समझो कि यहाँ पे एक घाव हो गया, तो यहाँ पे मैसेज आना, यहाँ पे ब्रेन से मैसेज आएगा कि यहाँ पे घाव हो गया, अब इसको ठीक करो, इसमें इन्फ्लामेशन होना चाहिए, फीवर होना चाहिए, रेडनेस होना चाहिए, मतलब ये सब एक्टिविटी होना चाहिए जिसके वजह से उसको ठीक होने में एंटीबॉडी जो आएगी वो ठीक होगा और हमको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ हुआ है। लेकिन डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता है कि जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, अभी ये न्यूरॉन ये क्या करता है, मैसेज पास करता है। अगर हमारे ब्रेन को मैसेज जाएगा ही नहीं तो ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा, एंटीबॉडीज़ आएंगी ही नहीं, तो वो घाव ठीक ही नहीं होगा। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो है ये न्यूरॉन जब भी मैसेज देगा तभी कोई भी काम चलेगा। डायबिटिक पेशेंट का जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो न्यूरॉन्स में क्या होती है कि न्यूरॉन्स में बोलते हैं ना, अभी हम जैसे हमारी बॉडी है, हमने कपड़ा पहना तो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट होता है, वैसे ही ये न्यूरॉन को माइलिन शीट नामक एक प्रोटेक्शन लगी हुई रहती है इस पे। ये क्या करता है, ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते रहता है। माइलिन शीट नामक एक चीज़ होती है जो न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती रहती है। जब भी हमें मैसेज आता है, समझो मैसेज जो है वो यहाँ से पास होता है और यहाँ से बाहर निकलता है, तो इसके बीच में ऐसे मैसेजेस जाते हैं, तो फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, ऐसे जाके ब्रेन तक मैसेज चला जाता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप एक्शन लो। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है कि जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो माइलिन शीट होती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्शन ख़राब हो जाता है। जो ये प्रोटेक्शन जब ख़राब हो जाता है, उससे क्या होता है, जब भी कोई भी मैसेज आता है तो ये मैसेज यहीं पे निकलने लगता है। मतलब मैसेज हमने किसी को कुछ बोला और बातें पूरी तरह से वहाँ तक नहीं गई तो उनको सुनाई नहीं देगा। वैसे ही जैसे मैसेज यहाँ पे आएगा, यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो इसके बाद पास ही नहीं होता है। वही कंडीशन होती है डायबिटिक पेशेंट में यही कंडीशन होती है कि यहाँ पे जब घाव होता है तो वो मैसेज जाता ही नहीं है ब्रेन को कि यहाँ पे कुछ हुआ है और यहाँ पे आके एक्शन लो। मतलब उनका जो सेंसेशन है, मतलब उनका समझो ये बॉडी है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो सेंस ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है। इसके वजह से एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट नहीं होती है, आती नहीं है, और वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या होता है कि रैप्चर हो जाता है, वो उसमें जो माइलिन शीट है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसके वजह से जब मैसेज आता है और मैसेज यहाँ से बाहर निकल जाता है, दूसरे न्यूरॉन में पहुँचता ही नहीं है,
तो वो मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट नहीं होती, एंटीबॉडीज़ पहुंचती नहीं है, उसके वजह से घाव ठीक नहीं होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में जो घाव हैं वो ठीक नहीं होते हैं। समझो उनके पैर में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया और उसमें गैंग्रीन हो गई तो उसको काटना पड़ जाता है। काटने मतलब वो ठीक ही नहीं होता जब तक उनके बॉडी का ग्लूकोज लेवल नहीं कम करेंगे, तब तक उनका घाव ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट के घाव जो है वो ठीक नहीं होते। दोस्तों, ये जो भी प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ की वजह से, ग्लूकोज लेवल की वजह से। दोस्तों, यही था डायबिटिक पेशेंट में जब भी कोई घाव हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।